मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न साय। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सृष्टि की तरफ अगर दृष्टि हम डालते हैं तो परमात्मा की चतुराई समझ में आना मुश्किल हो जाता है। भांति भांति के जीव जंतु का सृजन करने वाला परमपिता परमात्मा रंग बिरंगे पक्षी, विभिन्न प्रकार के फल फूल इत्यादि इस सब का सृजन करने वाला परमपिता परमात्मा। कुछ नहीं था, सब कुछ करके दिखला दिए। ऐसे परमपिता परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं कि जीवन में अगर देखें तो परमात्मा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। क्या स्थान है परमपिता परमात्मा का? तो धर्म शास्त्रकार कहते हैं कि परमात्मा की जो स्थिति है कोई नहीं जानते कैसा है, नहीं है। जो जानते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, बोल नहीं पाते। संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं उस सब में है, उनसे तनिक भी कोई अलग नहीं है। सबसे नजदीक भी है। इसीलिए सबसे बड़ा भी है, सबसे अधिक रूपवान भी है, सौंदर्यवान भी है। इन सब तरह से पूर्ण है। इसीलिए वेद में एक मंत्र आया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है और फिर भी पूर्ण ही बचा रहता है। उस परमपिता परमात्मा से जो संसार की सृष्टि हुई तो सर्वप्रथम मौज हुआ। मौज का सहचर गुण होता है शब्द, और अकेला शब्द होने के नाते
एक कैवल्य मंडल, जिसको हम सत्य कहते हैं, चेतन कहते हैं, जड़ विहीन कहते हैं, उसी शब्द को ओम अस्फुट उद्गित प्रणव ध्वनि राम नाम सत्य नाम सार शब्द विभिन्न प्रकार के नामों से हम लोग जानते हैं। चेतन है वो, वहाँ से नीचे एक सम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति है। सांख्य शास्त्र में उसको पुरुष कहा गया और जड़ प्रकृति को प्रकृति कही गई। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा, ब्रह्म ते पुरुष प्रकृति प्रकट भई। ब्रह्म से पुरुष और प्रकृति दोनों। गुरुदेव कहते हैं, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। सम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति वहाँ तीनों गुण समान रूप से रहने के कारण सांख्य शास्त्र कहता है कि जब तक वो सम है तो अव्यक्त प्रकृति कहलाती है। जब किसी भाग में ठोकर या हलन चलन होता है तो व्यक्त प्रकृति कहलाती, व्यक्त प्रकृति की उत्पत्ति होती है। तो प्रकृति के दो भाग, एक जड़ और एक चेतन। जड़ प्रकृति अर्थात अपरा प्रकृति दो भागों में विभक्त है। एक का नाम है सइंद्रिय और दूसरे का नाम है निरेंद्रिय। सइंद्रिय से मन बनता है और निरेंद्रिय से आकाश तत्व की रचना है। लेकिन चेतन के भी दो भाग है, एक समष्टि चेतन, दूसरा व्यष्टि चेतन। हम आपके शरीर में जो चेतन है वो व्यष्टि चेतन कहलाता है, अर्थात सीमा युक्त है, जो कण कण में व्याप्त है, जो सब जगह है, उसे हम समष्टि चेतन कहते हैं। व्यष्टि हम लोगों के अंदर से निकल जाता है तो लोग बोलते हैं कि ये शरीर इनका छूट गया। निकला क्या? केवल व्यष्टि चेतन, लेकिन है क्या उसके अंदर में? समष्टि चेतन है ही। संत महात्मा गण कहते कण कण में जो व्याप्त परमात्मा है वो समष्टि चेतन के रूप में है। हम आपके शरीर में जो है यह व्यष्टि चेतन है, लेकिन जब शरीर से जीवात्मा निकल जाती है तब भी समष्टि चेतन रहने के कारण इसलिए मुर्दों के शरीर में भी परमपिता परमात्मा विद्यमान रहते हैं। वो कण कण में है। उसी समष्टि चेतन के आधार पर हर एक वस्तुओं में आवाज़ हो जाती है। जैसे लकड़ी से भी आवाज़ आती है, बर्तन से भी आवाज़ आती है। वह चेतन अगर समाप्त हो जाए तो महाप्रलय हो जाएगा, पांचों तत्व का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब पांचों तत्व में से कोई तत्व नहीं रहेगा तो सृष्टि कहाँ रहेगी?
सब कहाँ हो जाएगा? तो अनंत में जाकर के विलय हो जाएगा। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि उस परमपिता परमात्मा को जानने की क्षमता हम मनुष्य में है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, निर्गुण से जीव आइल, जीव मतलब चेतन, सरगुण समाइल, काया गढ़ कैल मुकाम, माया में लिपटाइल हो राम। अब संत कबीर साहब पुनः कहते हैं, एक राम घट घट में बोला, एक राम दशरथ घर डोला, उसको राम भी कहते हैं। एक राम जगत पसारा, एक राम सब ते न्यारा। अब वो कौन कौन राम है? जीव राम घट घट में बोला, जो जीव है ये घट घट में व्याप्त है। इसीलिए संत महात्मा ने कहा कि जीव राम घट घट में बोला, कारण राम जगत पसारा, सगुन राम दशरथ घर डोला। और जो सबसे न्यारा है, निर्गुण नाम राम सबसे न्यारा। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हूँ के पार में। वो परम पिता परमात्मा सब जगह होते हुए भी उनका पूर्ण रूपेण से साक्षात्कार होना चैतन्य मंडल में दिख तो जाते हैं, दर्शन तो अनुभव तो हो जाता है, लेकिन द्वैत बना रहता है। द्वैत को जब पार करते हैं तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मिल कर के एक में एक हो जाता है। उसी ब्रह्म को जो जानेंगे उन्हीं का परम कल्याण हो जाता है, उनका आवागमन नहीं होता है। तो मैं कह रहा था कि जड़ प्रकृति के दो भाग, एक का नाम सेंद्रिय, दूसरे का नाम निरेंद्रिय। सेंद्रिय से मन बना, निरेंद्रिय से आकाश तत्व की रचना हुई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मन कोई साधारण मन नहीं है। मन उतने सूक्ष्म है जितना सूक्ष्म आकाश है। इसीलिए मन को संभालना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहा, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर, जवान है करत रहत खुरखंद, बड़ा शैतान है। मन को ही दुख और सुख हुआ करता है। आत्मा निर्लेप है। दयानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, तू निर्लेप नारायण, तुझे कैसे मनाऊं मैं। आपको मैं कैसे मनाऊं? ना हाथ है, न पाँव है, न सीना। कुछ भी आपको नहीं है। तुझ पर मैं कैसे चढ़ाऊं? कैसे चढ़ाएंगे? इसीलिए संत महात्मा को निर्लेप, निराकार, कोई आकार नहीं। संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, अनगढ़िया कहा, कोई गढ़ने वाला नहीं। अनगढ़िया देवा तेरी कौन करे सेवा, गढ़े देव को सब कोई पूजे, चढ़ावे खुआ और मेवा, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। कौन सेवा करेगा उसको? इसीलिए लोगों के मन में हुआ कि गढ़ने वाले की पूजा होनी चाहिए, इसलिए इतनी विकृतियां आ गई।
तो भगवान के नाम पर मूर्तियां बनने लग गई, देवी देवताओं के नाम पर मूर्तियां बनने लग गई। बनते 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 गणना करने के दरमियान में 33 कोटि बन गए। एक महात्मा जी कह रहे थे 33 कोटि तो मान ले ये लोग हो गए, और सबको अगर एक एक संतान अगर हुआ 33 और जुट गए। 33 उनकी धर्म पत्नी हुए तो कितने हो गए? 66, 33, 99। तो उधर हम लोगों को जाना नहीं है। हम इतना कहना अवश्य चाहेंगे कि वो परमपिता परमात्मा को कोई गढ़ नहीं सकता, बना नहीं सकता। इसीलिए विचार करना ये होगा, लेकिन है कैसा? तो कहा वो कोई कह नहीं सकता कैसा है। बाबा अगम अगोचर कैसा? तो फिर उत्तर तो ताते कहीं समझावो जैसे कैसा करे बाबा अगम अगोचर कैसा? वो कैसा है? ताते कहीं समझावो जैसा कैसा? मैं समझाऊं आपको? समझाने में नहीं है। इसीलिए संत कबीर साहब कहते बड़ाते बड़ा छोटते छोटा। अब परम पूज्य गुरुदेव कहते प्रभु वर्णन में आवे नाही, वो वर्णन में आने योग्य नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान शिव कह रहे हैं कि परमपिता परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। जो ऐसे परमपिता परमात्मा उनका भजन हम कैसे करेंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, जो जितने महीन होते हैं, बारीक होते, उतना ही बारीक और महीन बनना पड़ेगा। तो हम लोग कहाँ हैं? कायागढ़ में मुकाम कर गए हैं। तो उलटिए, तो कैसे उल्टेंगे? तो कहा मन को समेटिए। उलटी पाछलो पैड़ो पकड़ो पसरा मना बटोर। कहाँ आ गए हम लोग? संत कबीर साहब का तो दिन दस नहरवा खेली ले, निज सासुर जाना हो। हम लोग को जाना है कहाँ? ससुराल। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो, अब बहियाँ पकड़ जम ले चले कोई संगना साथी हो। जाना तो पड़ेगा ही। कैसी कोठरी है? एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो। तो अंधेरी कोठरी में कौन पकड़ के ले जाएगा? बहियाँ पकड़ जम ले चले कोई संग न साथी हो। जब तक इस शरीर रूपी कोठरी में अंधेरा छाया रहेगा तो जम पकड़ करके लेकर के जाएगा। अंधेरा दूर रहेगा तो जम से बचे रहेंगे। इसीलिए संत महात्मा गण कहते कि अपने को अंधेरा से दूर करिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर माँ मृतम गमया अस्तो माँ सदगमया। ऐसी स्थिति को उत्पन्न करिए तो हम आपका जीवन सुखद और सरल होगा। इसलिए संत महात्मा गण ने कहा, और गुरुदेव भी कहते हैं कि भक्ति करना तो उलटिए, मन को समेटिए। समटने पर परिणाम क्या होगा? मन सिमटने पर परिणाम ये होता है कि सुख लगता और ज्ञान भी होता है। मन के बिखराव में, मन के फैलाव में अशांति है, मन के फैलाव में दुख है, मन के फैलाव में नाना प्रकार का कष्ट है। इसीलिए मन को समेटिए। अज्ञानता का प्रतीक है मन फैलाना। जितना इसका मन फैला रहता है वो उतना ही अज्ञानी बनता है, उनके आगे उतना ही अंधकार छाया रहता है। और जिनके जितने अधिक अंधकार छाए रहते हैं तो याद रखिएगा
उन व्यक्तियों को जम पकड़ करके ले ही जाता है, कितनों कुछ कर ले वो। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि हम मन को सिमटें, सिमट करके आगे बढ़ें। कहाँ? कस जोड़ी जकड़ी सुखमन में पैठो गगन उड़ी जोरे। हम आपको जोड़ जाड़ करके क्या करना चाहिए? तो मन और दृष्टि को सुखमन में प्रवेश करना चाहिए। तो क्या होगा? तो का मन उल्टे तो सुरत कहलावे, मन उल्टे तो सुरत कहलाएगा। और सुरत जब बनेगा तो आपको ज्ञान होना शुरू हो जाएगा, प्रकाश का ज्ञान होगा, शब्द का ज्ञान होगा। धीरे धीरे उस शब्द और प्रकाश को पकड़ पकड़ करके गुरु महाराज कहते तुम रे ज्योत स्वरूप रू, तुम रे धुन रूपा। इन सबों को पकड़ पकड़ कहाँ हम लोग जाएंगे? तो जहाँ अपना पहचान होगा। कहाँ अपना पहचान होगा? तो का जब आपके भीतर का मन बुद्धि चित्त अहंकार अपने अपने समष्टि रूप में जाकर विलय हो जाएगा, उसी दिन आप कैबल दशा को प्राप्त करके अपना पहचान करेंगे। अपना पहचान करते ही परमपिता परमात्मा को पहचान होगा, और परमपिता परमात्मा का पहचान होते ही आपको अपना ज्ञान भी हो जाएगा, आप ज्ञानी बन जाएंगे। संत महात्मा गण कहते यही काम करने के लिए हम लोगों को मानव जीवन मिला है, और जैसे उसको पार करेंगे तो आप अनंत मिल करके वही हो जाएंगे। गोस्वामी महाराज कहते हैं सरिता जल जल निधि महा जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई, परमात्मा प्राप्त परमात्मा हो जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।